अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाक इंडिया बॉर्डर से जो आ रही है कि भारतीय लड़ाका हत्यारे पाकिस्तानी सरहदों पर पहुंच चुके हैं। जी हां, इनके जो मैप्स नजर आ रहे हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस जारी हुई हैं, उन सैटेलाइट इमेजेस ने यह बता दिया है कि भारत की फिजाइयां इस वक्त फॉरवर्डेड पोजीशंस पर आ गई हैं, यानी कि हमला करने की पोजीशन में भारतीय फिजाइयां आ चुकी है। दोस्तों, इंडिया की जो फौज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस कर रही है। इंडियन फौज इस वक्त आपको पता है बड़ी तैयारी शैयारी करके बैठी हुई है और वो समझ रहे हैं कि हमें पाकिस्तान, अगर हमें हुकूमत ऑर्डर करेगी तो हम जो है वो फुल टाइम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। क्योंकि भारत हकीकतन पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहा है और इस वक्त भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज ने बैक वक्त 3 मशकें शुरू कर रखी हैं। गुजरात, सरक्रीक और राजस्थान त्रिशूल नामी मशकें हो रही हैं जिनमें तीनों फोर्सेस के एहलकार शरीक हैं। इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। अब भारत के टुकड़े 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 होते देखेंगे। आप 1947 से शुरू हो जाएं, 1965 की 48 की जंग, 65 की जंग, 71 में पाकिस्तान 2 लख्त होता है बीच में, उसके बावजूद भी यदि कश्मीर का मसला जो है वो हमारा सर फहरिस्त सफ़े अव्वल पे है। उसके बाद आप 2002 का स्टैंड ऑफ ले लीजिए, उसके बाद कोई चीज ले लीजिए, कश्मीर आपको नजर आएगा। भारत इस पे खुशियां मना रहे हैं। तो चाणक्य की औलाद है ना, वो उसी तरह की टैक्टिक्स करेंगे कि दिल ब्रेस यू, आपको मिलेंगे और बैक स्टैप करेंगे आपको। तो ये एससीओ को देख ले, स्कटल करता है, सार कुछ से खत्म कर दिया है। ब्रिक्स के अंदर भी है, एससीओ में भी है। इंडिया के अंदर इस वक्त कोई ऐसा उनका मिलिट्री का सर्टन आप कह लें कि कमांड या कोई ऐसी कोर नहीं है जो अपनी अपनी जंगी मशक़ें ना कर रही हो। इंडिया के जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं और इंडियन मीडिया के जरिए भारतीय अवाम को एक पैगाम पहुंचाया जा रहा है, पब्लिक एडवाइजरी, इंफॉर्मेशन डिसिप्लिन ड्यूरिंग नेशनल सिक्योरिटी एमरजेंसीज, यानी कौमी सलामती की जो एमरजेंसीज हैं यानी जंग, उसके दौरान जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें अवाम ने डिसिप्लिन दिखाना है। कहते हैं कि अगर कोई हाइटन टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तमाम इंडियंस जो हैं उन्हें शदीद तरीन कॉशियस रहना होगा सोशल मीडिया पर। मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन के मैदान में भी लड़ा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ये दोबारा से रिज्यूम होना। देखिए कमर, पाकिस्तान में एक जनरल माइंडसेट पाकिस्तान के सियासतदानों और फौजी क़यादत में भी यही है, 3-4 साल के अरसे के तक कम से कम वो सुकून से बैठेगा। ये बहुत एक फेटल माइंडसेट है। ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला हिस्सा था, जो पहला पार्ट था जिसको हम राउंड 1 कहते हैं, उससे पहले भी पाकिस्तान में एक माइंडसेट था कि दोनों एटमी ताकतें हैं और कभी भी कन्वेंशनल जंग नहीं हो सकती। जाहिर है कि एक रिवायती जंग हुई, एक छोटे से मामले को बुनियाद बनाकर 2 एटमी ताकतें आमने सामने आ गई। एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह एक बहुत बड़े पैमाने पर रिवायती जंग करेंगे। अब की दफा वो ग्राउंड फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो नेवल फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स पे भरोसा करेंगे। अपनी एयरफोर्स को सिर्फ उस वक्त डिप्लॉय करेंगे कि जब उनके क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को या हमारी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा सके। लोगों के दरमियान यही था कि ये 2 जो है न्यूक्लियर पावर किस तरह से लड़ सकते हैं और क्या वाकई कन्वेंशनल वॉर होगी। इवन हम जब मीडिया में भी डिस्कस करते थे तो ये कहते थे, लेकिन फाइनली इट हैपेंड। नाउ यू आर अगेन सेइंग ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होगा और लैंड फोर्सेस पाकिस्तान दाखिल होंगी और बहुत मारपीट होगी, मिसाइल्स चलेंगे, इसके साथ जो है एक नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। जी एग्जैक्टली कंबर, यही होने जा रहा है। अब की दफा वाइड स्केल जंग होगी। पहले तो उन्होंने सिर्फ हमारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया था, अब हमारे शहरों को हिट करेंगे। अब वो ग्राउंड फोर्सेस जब लॉन्च करेंगे तो हमारे बॉर्डर एरियाज जितने भी हैं वहां से आपके लोगों की माइग्रेशन होगी, हिजरत होगी, लोगों को निकलना पड़ेगा। बहुत बड़ा अपहीवल होगा पाकिस्तान के अंदर। हमारी कौम इसको रियलाइज नहीं कर रही। देखिए, भारत के साथ जो जंगों का ये सिलसिला शुरू हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा जंग हुई है, सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने आपका पानी बंद करना है। उन्होंने अब दरियाए चनाब पर डैम्स बना रहे हैं, सिंध पर डैम्स बना रहे हैं। वो 3 दरिया जो हमारे पास थे उसका पानी भी आपको नहीं देंगे अब वो। तो आप क्या करेंगे? ये तो हमारी कौमी पॉलिसी डिक्लेयर्ड है कि प्लेइंग विद वाटर मीन्स प्लेइंग विद फायर। अगर उन्होंने पानी रोका हमारा तो फिर हम लड़कर मरना पसंद करेंगे, प्यासे और भूखे मरना पसंद नहीं करेंगे। सो ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करना ही करना है। किसी इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट कर चुके हैं ना, तो अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। तो वाज़ेह बात है कि अगले साल 2 साल के अंदर
आपको फैसला कौन जंग करनी पड़ेगी, वरना वो आपका सारा पानी रोकेंगे भी और मॉनसून के वक्त सैलाब भी भेजेंगे। इट एज अ एक्ट ऑफ वॉर। और अगर फॉर इंस्टेंस 2 साल में कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाती है और इसी तरह धमकियों का सिलसिला जारी रहता है, who will start this war in first phase? आप अगर देखिए पहले जंग भारत ने शुरू की थी। जब भारत पिछली जंग से पहले, आपको याद होगा, हम और आप यहीं बैठे हुए थे, हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के चाइनीज जेट्स जो हैं वो उनके राफेल को और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मारकर गिराएंगे। ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था? मैंने आपको साफ कहा था कि ये होगा और ये उसके बाद फ्रांस भी जलील होगा, इंडिया भी जलील होगा और अल्लाह ताला एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान को डोमिनेंट पावर के तौर पर जाहिर करेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ 4 दिन के बाद, जब मैं और आप बात कर रहे थे। अब हम आपको यह बता रहे हैं कि भारत पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड के लिए किसी भी वक्त दाखिल हो सकता है। सिर्फ माहौल और मौसम इस वक्त उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस लम्हे उसको अच्छी ग्राउंड फोर्सेस लॉन्च करने का वक्त मिलेगा वो दाखिल हो जाएगा। दिस कुड बी अनदर 2 months, 1.5 महीना मेरे हिसाब से तकरीबन, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी सितंबर में 75 साल का हो जाएगा। मोहन भागवत जो असल रूलर है इंडिया का, उसने मोदी को धमकी लगाई है कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो जगह खाली कर दें ताकि नौजवान क़यादत आ सके। मोहन भागवत योगी को लाना चाहता है जो इस वक्त यूपी का चीफ मिनिस्टर है, और नरेंद्र मोदी के पास अपनी कुर्सी बचाने का यह आखिरी मौका है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कामयाबी दिखा सके, वरना मोदी की कुर्सी जा रही है। एक्चुअली मोदी के लिए सर्वाइवल का मसला बन गया ये। मोहन भागवत जो असल प्राइम मिनिस्टर है, असल लीडर है इंडिया का, जिसके आगे मोदी और अमित शाह भी हाथ बांध कर खड़े होते हैं, उसने मोदी को डायरेक्ट धमकी लगाई है। बड़े बड़े इजलास हुए हैं उनके आपस में, आरएसएस के, इनका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में और नागपुर में, वहां पर इनके इजलास हो रहे हैं। एंड टेक्निकली वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस जो है, लेकिन दैट आरएसएस इज एक्चुअली रनिंग द इंडियन गवर्नमेंट इन द इंडियन आर्मी। इन्होंने अपनी सारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप आरएसएस की लगाई हुई है। और वहां यह फैसला हो चुका है कि अगर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी कामयाबी फौरी हासिल नहीं की तो इसको रिप्लेस कर देंगे। ये टाइमलाइन भी अगले महीने खत्म हो रही है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने कहा ना, ये सिर्फ आप, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू आर सेइंग कि ये फैसला हो चुका है, उन्होंने कहा ये फैसला हो चुका है। मोहन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के को नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में जब से इंडिया जो है वो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और जो हमारे ग्राउंड फोर्सेस हैं, वो जब से जो है वो पाकिस्तान के नज़दीक जो है वो अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब से पाकिस्तान में इस बात को लेकर डर का माहौल है कि कहीं भारत ऑपरेशन 2.0 जो है वो स्टार्ट ना कर दे, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी मीडिया में इस तरीके की बातें हो रही हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया का यहाँ तक के कहना है कि भारत 1 घंटे या 2 घंटे के बाद जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। दोस्तों, ये बात तो सही है कि भारत ने साफ कह रखा है कि हमने ऑपरेशन 2.0 जो है वो बंद नहीं किया है। चाहे ये लाल टोपी जो जैद हमीद है वो कितनी भी बड़ी बातें करें, और आपको पता ही होगा पाकिस्तानी जो हैं वो प्रोपेगेंडा में कितना ज़्यादा माहिर हैं। और जो कहा इनके बारे में कहा जाता है कि आज तक जो है वो इन्होंने एक जंग भी नहीं जीता, लेकिन सोशल मीडिया पे हर वो जंग ये जीत गए हैं जो कि ये भारत से लड़े हैं। और यही दिखाता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के किंग हैं। जब बात आती है रियलिटी की, जब बात आती है आमने सामने की, तब ये कहीं से भी जो है वो भारत के सामने खड़े नहीं होते। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हो रहा था तब उन्होंने किस तरीके से प्रोपेगेंडा दुनिया फैलाया कि भारत के हमने 6 राफेल जो है वो गिरा दिए। लेकिन जब अगर न्यूज़ देखें तो पूरी दुनिया ने कहा, जब पाकिस्तान से जो है वो सबूत पूछें तो पाकिस्तान के पास इस बात के लिए कोई सबूत नहीं था कि हमने जो 6 राफेल गिराए हैं उसका एक फ़ोटो भी उन लोगों ने जारी नहीं किया था। और यही दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा में आगे हैं, वो कहीं से भी जो है वो भारत के सामने टक्कर में भी नहीं आता है। और इसी को लेके कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डर का माहौल है कि ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ पर कि भारत ने कोई तैयारी भी नहीं की थी, कोई एक्सरसाइज भी इससे पहले नहीं की थी, तब उसने इतना ज़्यादा सटीक हमला किया और हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ तक कि हमारा एयरबेस के रनवे जो है उसको भी उसने उड़ा दिया। तो अगर भारत अब एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर अब की बार क्या होगा, क्योंकि इस टाइम पे तीनों जो फोर्सेस हैं वो तीनों जो हैं वो एक्सरसाइज कर रही हैं। पहले तो आपको पता होगा कि जो हमारी एयरफोर्स है वही वहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे तीनों फोर्सेस का एक साथ आ जाना ये पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है। और इसीलिए पाकिस्तान में लगातार इसके ऊपर बात हो रहा है कि हम इस चीज़ का जवाब कैसे दें, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि अगर वो एक भी मिसाइल छोड़ेगा तो फिर उसको ख़रीदने के लिए जो है वो IMF
IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से फिर भीख मांगना पड़ेगा, या फिर जो मुस्लिम देश हैं अमेरिका है उसके कदमों में गिरना पड़ेगा, और वो और कोई दुनिया का कोई मुल्क जो है वो उसको देगा भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट पालने वाला देश है। हालांकि थोड़ा सा जो है वो पाकिस्तान इस समय अमेरिका का फेवरेट बना हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका जो है वो जो एयरबेस है वो चाहता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो इनके मिनरल्स हैं उसको चाहता है, और इसीलिए ट्रंप जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ा बहुत फेवरेट मान रहा है। लेकिन अमेरिका को भी ये बात पता है, क्योंकि यही ट्रंप पहले अपने जब पहले बार वो राष्ट्रपति बना था तब उसने कहा था कि पाकिस्तान एक दोगला मुल्क है और वो हमेशा से जो है हमारे साथ डबल गेम खेलता है। तो ट्रंप ये बात जानता है कि पाकिस्तान चीज़ क्या है। तो दोस्तों साथ ही इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।